आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेटाबेस से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चन। वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखते रहिएगा। इस वीडियो को हमने दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। पहले तो आप 30 न्यू क्वेश्चन को सीखेंगे, देन 20 क्वेश्चन का आपका मॉक टेस्ट होगा। अगर आपने प्रीवियस दो वीडियो को नहीं देखा है, पार्ट 1 और पार्ट 2 को, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। पार्ट 1 में हमने 30 क्वेश्चन आपको बताए हैं और पार्ट 2 में 50 क्वेश्चन बताए हैं। तो सभी को देखिए, रिवीजन कीजिए ताकि आप डेटाबेस में अच्छी कमांड बना सके, कहीं से भी क्वेश्चन आए आप ना फंसे। तो चलिए फिर बिना डिले किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड इज यूज्ड टू फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यूज इन अ कॉलम। कॉलम में नंबर ऑफ वैल्यूज को फाइंड करने के लिए इनमें से किस कीवर्ड का यूज किया जाता है? ए ऐड, बी सम, सी टोटल, डी काउंट। करेक्ट आंसर होगा डी काउंट। विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल इज कंसिडर्ड एज क्लोज्ड लेवल फॉर एंड यूजर। इनमें से किस लेवल को एंड यूजर्स के लिए क्लोज्ड लेवल कंसीडर किया जाता है? ए इंटरनल लेवल, बी एक्सटर्नल लेवल, सी कंसेप्चुअल लेवल, डी फिजिकल लेवल। करेक्ट आंसर होगा बी एक्सटर्नल लेवल को एंड यूजर्स के लिए क्लोज्ड लेवल कंसीडर किया जाता है। इन रिलेशन मॉडल द रिलेशन इज जनरली कॉल्ड एज। रिलेशन मॉडल में रिलेशन को जनरली क्या कहा जाता है? टपल्स, एट्रीब्यूट्स, रोज, टेबल्स। करेक्ट आंसर होगा डी टेबल्स। डेटाबेस मैनेजमेंट क्यूरी लैंग्वेज इज जनरली डिजाइंड फॉर। डेटाबेस मैनेजमेंट क्यूरी लैंग्वेज को जनरली किस लिए डिजाइन किया गया है? ए सपोर्ट एंड यूजर्स हु यूज इंग्लिश लाइक कमांड्स। एंड यूजर्स को सपोर्ट करने के लिए जो इंग्लिश जैसे कमांड को यूज करते हैं। बी सपोर्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट में सपोर्ट करने के लिए। सी स्पेसिफाइंग द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। डेटाबेस के स्ट्रक्चर को स्पेसिफाई करने के लिए। डी ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर होगा बी कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट में सपोर्ट करने के लिए डेटाबेस मैनेजमेंट क्यूरी लैंग्वेज का डेवलपमेंट किया गया है, इसे डिजाइन किया गया है। Which of the following is commonly used to define the overall design of a database? डेटाबेस के ओवरऑल डिज़ाइन को डिफाइन करने के लिए जनरली इनमें से किसका यूज किया जाता है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, एप्लीकेशन प्रोग्राम, सोर्स कोड, स्कीमा। राइट आंसर होगा डी स्कीमा। Which generalization form is based on transitive dependence? कौन सा जनरलाइजेशन फॉर्म ट्रांजिटिव डिपेंडेंस पर आधारित है? ए, बी, सी या फिर डी? करेक्ट आंसर होगा बी। Which of the following command is used to modify a column inside a table? इनमें से किस कमांड का यूज टेबल के अंदर कॉलम को मॉडिफाई करने के लिए किया जाता है? ड्रॉप, अपडेट, अल्टर, सेट। तो आंसर होगा सी अल्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रांजैक्शनल प्रॉपर्टी दैट प्रोटेक्ट्स डेटा फ्रॉम सिस्टम फेलियर। इनमें से कौन सा ट्रांजैक्शनल प्रॉपर्टी है जो डेटा को सिस्टम की फेलियर से प्रोटेक्ट करती है? ए आइसोलेशन, बी ड्यूरेबिलिटी, सी कंसिस्टेंसी, डी ऑटोमिसिटी।
आंसर होगा बी, ड्यूरेबिलिटी। ये आपको सिस्टम फेलियर से प्रोटेक्ट करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिजर्व्ड इन द एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजैक्शंस इन आइसोलेशन। यहाँ पे भी आपको वही चारों ऑप्शंस दिए गए हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है इनमें से कौन आइसोलेशन में ट्रांजैक्शन के एग्जीक्यूशन में प्रोटेक्ट करता है। तो जब भी बात एग्जीक्यूशन का होगा तो आंसर कंसिस्टेंसी होगा। Which of the following is used to perform task like structuring relationship, deleting relationship? इनमें से किसका यूज किया जाता है स्ट्रक्चरिंग रिलेशनशिप और डिलीटिंग रिलेशनशिप जैसे टास्क को करने के लिए? तो करेक्ट आंसर होगा बी, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जिसे शॉर्ट में कहते हैं DDL। इसका यूज हम तब करते हैं जब आपको रिलेशनशिप क्रिएट करना हो या फिर रिलेशनशिप को हटाना हो। इस टाइप के टास्क को करने के लिए DDL का यूज होता है। Which of the following statement is done automatically in case of shutdown during transaction before commit? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? बिफोर कमिट यानी कि कमिट करने से पहले ड्यूरिंग ट्रांजैक्शन शटडाउन के केस में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ऑटोमेटिक रूप से किया जाता है? रोल बैक, कमिट, व्यू, फ्लैशबैक। करेक्ट आंसर होगा ए, रोल बैक। Which of the following allows to uniquely identify a tuple? इनमें से कौन आपको अलाउ करता है टपल्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए? ए, डोमेन, बी, स्कीमा, सी, एट्रीब्यूट, डी, सुपर की। करेक्ट आंसर होगा डी, सुपर की। रेक्टेंगल्स इन ER डायग्राम रिप्रेजेंट। ER डायग्राम में रेक्टेंगल्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? एट्रीब्यूट्स को, टपल्स को, टेबल्स को, एंटिटी सेट को। राइट आंसर होगा डी, एंटिटी सेट। सिलेक्ट द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ रिलेशन। डेटाबेस में रिलेशन का क्या मीनिंग होता है? अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज रिलेशन तो आप क्या बताएंगे? वीडियो को पॉज करके एक एक को रीड कीजिए। हम आपको डायरेक्ट करेक्ट आंसर बताते हैं डी, सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ लिस्ट ऑफ डोमेन्स। डोमेन की लिस्ट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है रिलेशन। सिलेक्ट द रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेशंस। इनमें से कौन रिलेशनल अलजेब्रा के ऑपरेशन से? रीनेम, यूनियन, सिलेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर होगा डी, ये सभी रिलेशनल अलजेब्रा के ऑपरेशंस हैं। व्हाट इज द एएस क्लोज यूज्ड फॉर? एएस क्लोज किसके लिए यूज किया जाता है? रीनेम करने के लिए, सिलेक्शन, प्रोजेक्शन, ज्वाइन। राइट आंसर होगा ए, रीनेम। हाउ इज ER डायग्राम रिप्रेजेंटेड? ER डायग्राम को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? ए, ट्रायंगल, बी, सर्कल, डी, स्क्वायर, डी, इलिप्स। राइट आंसर होगा डी, इलिप्स। ER डायग्राम को इलिप्स के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे देखिए आपको दो डायग्राम दिया गया है, आपको क्या बताना है? कौन सा इलिप्स का डायग्राम है, ये या फिर ये? तो देखिए ये होता है इलिप्स का डायग्राम। अगर आप इसे इस फॉर्म में बना देते हैं स्ट्रेच करके तो ये इलिप्स नहीं होगा। तो आपको ये भी याद रखना है। A computer security protocol for login can be considered as an example of a dash component of an information system। तो राइट आंसर होगा डी, प्रोसीजर कंपोनेंट। क्वेश्चन का मीनिंग ध्यान से समझिए।
लॉगिन के लिए एक कंप्यूटर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को इंफॉर्मेशन सिस्टम के प्रोसीजर कंपोनेंट के एग्जाम्पल के रूप में माना जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द मिनिमल सुपर की? इनमें से किसे मिनिमल सुपर की के रूप में माना जाता है? प्राइमरी की को, फॉरेन की, कैंडिडेट की, नन ऑफ द अबव। राइट आंसर होगा सी, कैंडिडेट की। विच कमांड इज यूज टू रिमूव अ स्टोर्ड फंक्शन फ्रॉम द डेटाबेस? डेटाबेस से स्टोर किए गए फंक्शन को रिमूव यानी कि हटाने के लिए किस कमांड का यूज किया जाता है? इरेज, डिलीट, रिमूव, ड्रॉप। राइट आंसर होगा डी, ड्रॉप। विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड इन हायरार्किकल मॉडल रिकॉर्ड्स? हायरार्किकल मॉडल रिकॉर्ड्स में कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है? लिंक लिस्ट, ट्री, ग्राफ, स्टैक। राइट आंसर होगा बी, ट्री। What is the name of the query that is placed within a where or having clause of another query? किसी another query के where या having clause के अंदर रखी गई query का नाम क्या है? सब क्वेरी, मल्टी क्वेरी, सुपर क्वेरी या फिर मास्टर क्वेरी? तो जब किसी क्लोज के अंदर में हो तो उसे हम कहेंगे सब क्वेरी। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज टू चेंज डेटा इन टेबल? टेबल के अंदर डेटा को चेंज करना है तो कौन सा कमांड यूज होगा? अपडेट, मर्ज, इंसर्ट, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे चेंजेस की बात हो रही है तो हम ए, अपडेट कमांड लगाएंगे। A relational database developer refers to a record as। एक रिलेशनल डेटाबेस डेवलपर किसी रिकॉर्ड को किस रूप में रेफर करता है? टपल, रिलेशन, एट्रीब्यूट, नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर होगा ए, टपल। विच नॉर्मल फॉर्म डील्स विथ मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी? कौन सा नॉर्मल फॉर्म मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी से रिलेटेड है? ए, बी, सी, डी। करेक्ट आंसर होगा सी, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एसक्यूएल कमांड? इनमें से कौन एक एसक्यूएल कमांड नहीं है? वेयर, डिलीट, सिलेक्ट, ऑर्डर बाय। राइट आंसर होगा बी, डिलीट। आइडेंटिफाई द कनकरेंसी बेस्ड प्रोटोकॉल। कनकरेंसी बेस्ड प्रोटोकॉल की पहचान करें। आइडेंटिफाई कीजिए कि इनमें से कौन कनकरेंसी बेस्ड प्रोटोकॉल है? ए, टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल, बी, लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल, सी, टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल, डी, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर होगा डी, ये सभी कनकरेंसी बेस्ड प्रोटोकॉल है। सिलेक्ट द करेक्ट फॉरेन की कॉन्स्ट्रेंट। इनमें से कौन करेक्ट फॉरेन की कॉन्स्ट्रेंट है? ए, इंटिटी इंटीग्रिटी, बी, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, सी, डोमेन इंटीग्रिटी, डी, नन ऑफ दिस। राइट आंसर होगा बी, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। आफ्टर विच ऑपरेशन इज द मॉडिफाई ऑपरेशन डन? मॉडिफाई ऑपरेशन किस ऑपरेशन के बाद किया जाता है? लुकअप, डिलीट, इंसर्ट, ऑल ऑफ दीज। राइट आंसर होगा ए, लुकअप ऑपरेशन के बाद मॉडिफाई ऑपरेशन किया जाता है। सिलेक्ट द डेफिनेशन ऑफ करेक्ट की which is used to represent the relation between two tables।
करेक्ट की डेफिनेशन का सिलेक्ट करना है जिसका यूज दो टेबल्स के बीच रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। ए सुपर की, बी फॉरेन की, सी प्राइमरी की, डी कैंडिडेट की। राइट आंसर होगा बी फॉरेन की। इसका यूज होता है टू टेबल्स के बीच में रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये थे 30 क्वेश्चन। अब आपका 20 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट होगा। ये 20 क्वेश्चन पार्ट 1 और पार्ट 2 से लिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं आप कितने क्वेश्चन को सही कर पाते हैं। वीडियो के लास्ट में आप कितने क्वेश्चन को सही किए हैं ये भी बताना है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज डेटा? डेटा क्या है? बेसिक इंफॉर्मेशन, रो फैक्ट एंड फिगर्स, द इलेक्ट्रॉनिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन, बोथ ए एंड सी। राइट आंसर कौन सा होगा? बी, रो फैक्ट्स एंड फिगर्स आर नोन एज डेटा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज रोज ऑफ अ रिलेशन नोन एज? एक रिलेशन की रोज को क्या कहते हैं? डिग्री, इंटिटी, टपल, नन। करेक्ट आंसर सी होगा, टपल। व्हाट इज DBMS? DBMS क्या है? कलेक्शन ऑफ कमांड्स, कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा, कलेक्शन ऑफ मेनी प्रोग्राम्स टू एक्सेस डेटा, ऑल ऑफ द अबव। सोच के आंसर बताइए। बी, कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा। Which of the following is the full form of NTFS? NTFS का फुल फॉर्म कौन सा होता है? A, B, C, D। करेक्ट आंसर होगा C, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। What is the number of tuples of a relation called? रिलेशन के टपल्स की नंबर को क्या कहते हैं? कार्डिनलिटी, कॉलम, इंटिटी, नन ऑफ दिस। राइट आंसर क्या होगा? ए, कार्डिनलिटी। सिलेक्ट द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ रिलेशनल कैलकुलस। रिलेशनल कैलकुलस का इनमें से कौन सा करेक्ट डेफिनेशन है? ए, इट इज अ हाई लेवल लैंग्वेज, इट इज अ प्रोसीजरल लैंग्वेज, it is a non-procedural language, it is a data definition language। राइट आंसर होगा सी, it is a non-procedural language। क्वेश्चन नंबर 7, टोटल व्यू ऑफ अ डेटाबेस इज नोन एज। डेटाबेस के टोटल व्यू को किस रूप में जाना जाता है? फिजिकल व्यू, इंटरनल व्यू, एक्सटर्नल व्यू, कंसेप्चुअल व्यू। राइट आंसर डी होगा, कंसेप्चुअल व्यू। प्रोसीजरल लैंग्वेज अमंग द फॉलोइंग इज। इनमें से कौन सा प्रोसीजरल लैंग्वेज है? ए, डोमेन रिलेशनल कैलकुलस, क्वेरी लैंग्वेज, रिलेशनल अलजेब्रा, टपल रिलेशनल कैलकुलस। उम्मीद करते हैं कि आप करेक्ट आंसर चूज कर लिए होंगे जो सी है, रिलेशनल अलजेब्रा। व्हाट इज द लोएस्ट लेवल ऑफ abstraction that describes how the data are actually stored? abstraction का लोएस्ट लेवल कौन सा है जो ये बताता है कि डेटा एक्चुअली में कैसे स्टोर किया जाता है? यूजर, व्यू, फिजिकल, अब्स्ट्रैक्ट। राइट आंसर होगा सी, फिजिकल। टू विच ऑफ द फॉलोइंग द टर्म DCL रेफर्ड? DCL का फुल फॉर्म क्या है? क्वेश्चन का ये मीनिंग है। करेक्ट आंसर होगा बी,
डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। देखिए ए बोल रहा है डेट कंट्रोल लैंग्वेज, अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो गलती हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ DBMS, इनमें से कौन सा DBMS का एग्जाम्पल नहीं है? MySQL, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, IBM DB2, गूगल। राइट आंसर डी होगा, गूगल। द टर्म ODBC स्टैंड्स फॉर, ODBC का फुल फॉर्म क्या होता है? A, B, C या फिर D? करेक्ट आंसर होगा डी, ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। हाउ मेनी लेवल्स आर देयर इन द आर्किटेक्चर ऑफ डेटाबेस, डेटाबेस के आर्किटेक्चर में कितने लेवल होते हैं? 1, 3, 5, 8। फटाफट आंसर दीजिए। बी 3। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TCL, TCL का फुल फॉर्म क्या होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ डेटाबेस, इनमें से कौन सा डेटाबेस का फीचर है? करेक्ट आंसर होगा सी, यूजर इंटरफेस प्रोवाइडेड। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज्ड टू रीस्टोर द डेटाबेस टू द लास्ट कमिटेड स्टेट, डेटाबेस को लास्ट कमिटेड स्टेट में रीस्टोर करने के लिए इनमें से किस कमांड का यूज होता है? कमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट, नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर होगा बी, रोल बैक। DBMS act as an interface between dash and dash of enterprise class system, DBMS इंटरप्राइज क्लास सिस्टम के किसके किसके बीच में इंटरफेस का काम करता है? करेक्ट आंसर होगा बी, डेटाबेस एप्लीकेशन एंड द डेटाबेस। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्मल फॉर्म्स कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट अ सिंगल एंटिटी, इनमें से किस नॉर्मल फॉर्म के सिंगल एंटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन होती है? राइट आंसर होगा सी, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द मल्टीपल लोअर एंटिटीज आर ग्रुप्ड और कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल हायर लेवल एंटिटी, इनमें से किस एक में सिंगल हायर लेवल एंटिटी बनाने के लिए मल्टीपल लोअर एंटिटीज को एक साथ कंबाइंड किया जाता है? जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन, एग्रीगेशन, नन ऑफ दीज। राइट आंसर होगा ए, जनरलाइजेशन। और क्वेश्चन नंबर 20 है, इन जनरल अ फाइल इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ ऑल रिलेटेड रोज एंड कॉलम, डेटाबेस, रिकॉर्ड्स, फील्ड्स। करेक्ट आंसर सी होगा, रिकॉर्ड। इसे ध्यान से समझिएगा, जब भी हमारे पास कोई रिलेटेड डेटा या इंफॉर्मेशन या रिकॉर्ड होता है तो हम उन सभी रिलेटेड डेटा या रिकॉर्ड को कलेक्ट करते हैं, उन्हें एक साथ रखते हैं, उन्हें एक प्लेस पर स्टोर करते हैं और उस कलेक्शन को एक नाम देते हैं जिसे एक फाइल के रूप में जाना जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।